हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आज हम जानेंगे वैन हिले के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो टीचिंग का, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट इनके बारे में जानेंगे। बहुत मेहनत से एक एक कॉन्सेप्ट इनका क्लियर किया है। देखो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, इसके लेवल सबने पढ़ा रखे हैं, बट इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी ने नहीं बता रखा। आपको सारी नॉलेज शुरू से एंड तक पूरी प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो आप पूरी देखना। ठीक है, तो जानते हैं इनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने हमें कौन सा सिद्धांत दिया है, तो ये इन्होंने हमें कौन सा सिद्धांत दिया है? ज्यामितीय अधिगम। ज्यामितीय आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी मैथ में, तो उसका अधिगम इन्होंने हमें दिया, थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक लर्निंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे कि किसका इन्होंने सिद्धांत दिया? ज्यामितीय का, ज्यामितीय अधिगम का। किसने दिया? वैन हिले। वैन हिले बेसिकली कोई आदमी नहीं है, ये एक सरनेम है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, दोनों ने मिलकर ये कॉन्सेप्ट दिया था, तो उनका सरनेम लगा दिया, उनके दोनों के नाम हटा दिए। ठीक है, तो इसके बारे में सारा कुछ समझेंगे आज। तो इन्होंने जो मॉडल दिया दोनों हस्बैंड वाइफ ने, वैन हिले मॉडल, ये क्या काम करता है, क्या सिद्धांत है इस मॉडल का? तो वैन हिले मॉडल का ये सिद्धांत हमें बताता है कि ज्योमेट्री कैसे सीखते हैं, ज्यामितीय कैसे सीखते हैं। बच्चा बहुत डरता है, बहुत टिपिकल लगता है मैथ, आकृतियों को जैसे इनका नाम सुनते भाई साहब घबरा जाता बच्चा। तो इन्होंने कहा कि इसको कैसे सीखेंगे, कैसे आसान बनाया जाए। तो इसकी उत्पत्ति, जो ये मॉडल है, इसकी उत्पत्ति 1957 में उट्रेक्ट एक विश्वविद्यालय है नीदरलैंड में। ये रहने वाले कहाँ के थे? नीदरलैंड के। ठीक है, तो नीदरलैंड में विश्वविद्यालय था, उसमें दीना वैन हिले व पियरे वैन हिले, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, के डॉक्टरेट शोध में प्रबंध किया। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ के इन्होंने शोध किया इस चीज के ऊपर। रहने वाले कहाँ के थे? ये कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है, तो ये याद रखना, नीदरलैंड के रहने वाले थे। और वहीं का एक कॉलेज था, विश्वविद्यालय था, उसमें इन्होंने दोनों ने मिलकर ये कॉन्सेप्ट दिया, तैयार किया। ठीक है, तो शोध होंगे तो भाई साहब उस पर आलोचना भी होंगे, उस पर वाद विवाद भी होंगे। तो जो उस टाइम महाशक्ति थी दो, अमेरिका और रूस, उनकी चलती थी, तो दोनों ने अपने शोधकर्ता बैठा दिए उस पर। तो रूस ने पाया 1960 में, उन्होंने सोवियत रूस ने इस पर शोध किया और उन्होंने पाया कि ठीक है, इसके लॉजिक ठीक है, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको अपने पाठ्यक्रम में डाल दिया। उसके बाद 1970 के अंत में और 80 की शुरुआत में अमेरिका ने इस पर शोध शुरू किया और इसमें कमियां निकालनी शुरू कर दी, क्योंकि ये दोनों अपोजिशन में रहते थे, रूस और अमेरिका। तो रूस जहां सही बैठ गया तो अमेरिका को तो वो चीज़ गलत बैठा नहीं थी। तो उन्होंने कहा इसमें कमी है, बच्चों के लिए मुश्किल विधि है, ये उनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे। आप भी इसका कॉन्सेप्ट समझना, खुद आप अपने हिसाब से सोचना कि कठिन है या इन्होंने आसान बनाया। ठीक है, तो वैन हिले, अच्छा, इन्होंने फिर 1986 में एक बुक लिखी थी, स्ट्रक्चर एंड इंसाइज। ठीक है, उसमें इन्होंने प्रकाशन किया था इस चीज का, जब अमेरिका ने तथ्यों को नकार दिया, गलत बता दिया, तो 1986 में एक बुक लिखी थी, स्ट्रक्चर एंड इंसाइज। ये याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पूछ सकते हैं। तो उसका प्रकाशन इन्होंने किया और उसमें भाई साहब ये बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत प्रभावित हुआ, लोग इनसे बहुत प्रभावित हुए, तो अमेरिका को नकार दिया उल्टा वापस। तो ये तब से हमारे साथ चल रहा है, 1986 से ये वर्चस्व में आया एक तरह से। था तो पहले से, बट उस टाइम ये इतना प्रचलन में नहीं था। तो अब वैन हिले के अनुसार हम जानते हैं कि क्या कंडीशन रही है इसकी। विद्यार्थी उन गणितीय संबंधों को रटकर चलता है जिसे वह नहीं समझ पाता। देखो, आप भी एक चीज समझना, आपने भी मैथ पढ़ा होगा, बहुत सारे क्या करते हैं बच्चे, जो चीज समझ में नहीं आती उसको रट लेते हैं। ठीक है, तो यही जो कहना चाह रहे हैं कि विद्यार्थी उन गणितीय संबंधों को रटकर चलते हैं जो उनकी समझ में नहीं आती है। ठीक है, जिनका उन्होंने मूल नहीं देखा, जिनका उनको बेस नहीं पता, तो वो क्या करेंगे, उस चीज को रट लेंगे। समझ नहीं आ रही तो रट लेंगे, छोड़ यार ये तो याद नहीं हो रहा, रट लेंगे। तो वह सिर्फ उतना ही जानता है जितना उसे सिखाया गया है। ठीक है, वह नई परिस्थिति में उसका प्रयोग नहीं कर सकता। जब उसका बेस उसका क्लियर नहीं है तो वो उस चीज को कैसे कहीं पे यूज कर पाएगा, कैसे कहीं पे सेट कर पाएगा। ये कथन जो है ये पियरे वैन हिले का है, ये हस्बैंड का है। 1959 में दिया था उन्होंने, ये मत जो दिया था, उन्होंने कहा कि बच्चे को कुछ नहीं पता, बच्चा बस उतना समझता है जितना उसे सिखा दिया जाता है, अपनी ओर से तर्क नहीं कर सकता, उसकी बस नॉलेज उतनी है जितना उसे रटा दिया गया है, और जो चीज़ उसकी समझ में नहीं आएगी वो बच्चा उसे रट लेगा। ये कॉन्सेप्ट था पियरे देगा, ये हस्बैंड है उनके 1959 में। तो एज ए टीचर आपका भी यही फर्ज बनता है कि जितने कॉन्सेप्ट ये बोले हैं इन्होंने, आप बच्चों के क्लियर कराएं, कि बच्चों को बिल्कुल बेस में जाके पढ़ाएं। जैसे कोई आकृति है, आयत की है, बच्चों को बताएं
कि इसकी लंबाई चौड़ाई हमने ली तब इसका परिमाप बनेगा, फिर इनको ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया लंबाई और चौड़ाई को, तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बेस में जाके बताओ कि ये 2D आकृति है, इसका कैसे हमने जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालें, तो बच्चा सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे, फिर वो उसका प्रयोग कहीं भी कर सकता है, कितना भी बड़ा एग्जाम कैसा भी क्वेश्चन हो वहाँ वो उससे पुटअप कर सकता है। तो आइए जानते हैं अब इनके चरणों के बारे में, इनके लेवल्स के बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ये अपने हमने बेस क्लियर किया, अब हम इनके चरणों के बारे में जानेंगे, इनके लेवल्स के बारे में जानते हैं। तो पहला है विजुअलाइजेशन, ठीक है, देखना, किसी चीज को देखना, चाक्षुषीकरण बोलते हैं इसे। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया इनका विश्लेषण, एनालिसिस, ठीक है, ये लेवल 1 है। ये लेवल जो पहला है ये लेवल 0 से शुरू किया है इन्होंने, ठीक है, तो ये याद रखना, लेवल 1 से शुरू नहीं किया, लेवल 0 से शुरू किया है। तो विश्लेषण जो एनालिसिस है ये हमारा लेवल 1 हो गया। अमूर्तन भी बोलते हैं इसे, अनौपचारिक भी बोलते हैं इसे, कटौती भी बोलते हैं इसे, डिडक्शन भी बोलते हैं। ये तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अनौपचारिक, इनफॉर्मल डेविएशन, ठीक है, ये हमारा लेवल 2 है, ठीक है। इसके बाद लेवल 3 हमारा फॉर्मल डेविएशन है, इसे औपचारिक बोलते हैं। और लास्ट वाला है दृढ़ता, जिसे रिगर बोलते हैं, लेवल 4 हो गया। तो ये 5 कॉन्सेप्ट हैं, इनके 5 लेवल हैं। लेवल 0 से शुरू हुए हैं, लेवल 4 तक हैं, लेवल 5 नहीं है, ठीक है, लेवल 5 नहीं है, ये लेवल 4 तक है, क्योंकि 0 से शुरू किया गया है इन्होंने। तो अब इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि कौन कौन से लेवल हैं। तो जो पहला लेवल है, 0 लेवल जो है, उसे हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा आकृति को देखकर उसकी पहचान करना सीखता है, ठीक है। छात्र आकृति देखकर आकार का वर्णन कर सकता है कि भाई ये आकृति कौन सी है, बच्चा इतना समझ जाता है इस लेवल पे। विजुअलाइजेशन जो है लेवल 0, ठीक है। इसमें बच्चा देखो ये क्वेश्चन क्या कैसे पूछे जा सकते हैं, जो क्लासिफिकेशन बच्चा करने लगता है फिगर का, आकृति का जो क्लासिफिकेशन करने लगता है, तो वो कौन सी स्टेज में करता है, तो ये पहली स्टेज में करता है विजुअलाइजेशन में, कि बच्चा ये समझ जाता है भैया कि ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, जो भी है वो समझ जाता है, आकृति देख के वो बता देगा आपको कि कौन सी चीज क्या है, पहचान कर लेने लगता है, इमेज को अपने दिमाग में बिठा लेता है। आप उसे सूर्य दिखा दो, बोल देगा भाई ये सर्कल है। गेट दिखा दो, गेट देख के बोल देगा भाई ये तो रेक्टेंगल है। तो उसे रोटी दिखा दो, ये सर्कल है। खाने की चीज से बच्चा जल्दी हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो खाने की चीज से आप बताओ कि समोसा कैसा है, समोसे को बता दे भाई ट्राइंगल शेप है उसकी। रोटी कैसी है, रोटी गोल है, हमारी सर्कल है। और बिस्किट हमारा रेक्टेंगुलर टाइप का होगा। तो ऐसे करके आपको बच्चों को समझाना है, और ये नियम हमें दिए हैं वेनिले ने। तो कॉन्सेप्ट आप देख के चलना कि ये फायदेमंद है भी या नहीं ये चीज, जो अमेरिका इसको नकार रहा था। तो जो इसका पहला लेवल है वो है एनालिसिस। अब इसमें क्या है कि बच्चा गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन करता। पहले में क्या किया, बच्चों ने आकृतियों को पहचाना कि भाई कौन सा ये सर्कल है, कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा रेक्टेंगल है। अब इसमें दूसरे जो लेवल है, लेवल 1 जो है, इसमें गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन किया है। ये अब इसमें गुण समझ जाएगा भाई, ये जो हमारा स्क्वायर है इसकी 4 जो ये भुजाएं हैं वो बराबर क्यों हैं, ठीक है, या जो रेक्टेंगुलर है इसकी लंबाई चौड़ाई से ज्यादा क्यों है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाने लगता है, तो इनके गुणों को पहचानने लगता है कि इसकी 4 साइड होती हैं, चारों बराबर होती हैं, इसकी 4 साइड होती हैं, 2 लंबाई बराबर होती है, 2 चौड़ाई बराबर होती है। तो बच्चे इनके गुणों को समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये लेवल 1 है। अब लेवल 2 पे आएंगे, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल डेविएशन। आकृति के गुणों के बीच संबंध की पहचान करने लगते हैं। अब वो इनके बीच में संबंध स्थापित करने लगते हैं कि भाई ये हमारा हो गया स्क्वायर, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब इनमें क्या क्या संबंध है भाई, दोनों दिखने में कुछ एक से ही है, बट दोनों में क्या क्या फर्क है, ठीक है। इसकी 4 भुजा हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो A का स्क्वायर है, इसकी L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 2 हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट उनके बीच बीच में निकालना शुरू कर देता है कि भाई इसका और इसका दोनों का सेम फॉर्मूला क्यों नहीं है, क्यों इसका फॉर्मूला अलग है, इनका क्यों है। तो ऐसे दोनों के बीच में संबंध भी निकालने लगता है कि ये कहाँ पे इसके लिए यूज होगा, कहाँ ये इसके लिए यूज होगा। इसके बाद लेवल 3 हमारा जो फॉर्मल डेविएशन है, ठीक है। अब इसमें क्या करता है बच्चा, प्रॉपर्टीज के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू करता है। अब कॉन्सेप्ट दिमाग में बन गए, उसके गुण पहचान लिए, बीच में संबंध पहचान लिए, अब लॉजिकल थिंकिंग करेगा उनके बारे में कि यार ये इसका गुण है, ये इसके बीच में संबंध है, अब इसको कैसे स्थापित किया जाए। तो ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अपनी तार्किक, अपनी बौद्धिक जो क्षमता है उसका प्रयोग किया, लॉजिकल सोचना शुरू किया। इलॉजिकल कुछ नहीं सोचा कि कहीं से कुछ उठा डालो। जो लॉजिकल होता है कि प्लस ऐसे होगा, माइनस ऐसे होगा, ये यहाँ पे रखा जाएगा, तो बिल्कुल लॉजिक से
जो उसका कॉन्सेप्ट होगा उसके लॉजिक के हिसाब से बच्चा काम करना शुरू करता है लेवल 3 में, ठीक है। अब लेवल 4 जो लास्ट लेवल है, रियल परिणाम की तुलना व निष्कर्ष, यहाँ पे बच्चा परिणाम तक पहुंच जाता है, निष्कर्ष निकालना सीख सकता है, सारी तुलना कर सकता है, सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाते हैं लेवल 5 में। तो यहाँ बच्चा पूरा संपूर्ण हो जाता है ज्यामितीय में, ठीक है। ये सिर्फ 5 लेवल थे, इनका इतना ही कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन बस फंसा कर डाल देते हैं कि भाई जो क्लासिफिकेशन है वो बच्चा कौन स्टेज में सीखता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई पढ़ा तो है, पता नहीं कौन सा है। तो क्लासिफिकेशन हमारा विजुअलाइजेशन में है, ये आपको कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे। जो हम गुणों के बीच में संबंध कौन सी स्टेज में बच्चा सीखता है, वो सीखता भी लेवल 2 में, ये हमारा इनफॉर्मल हो गया। प्रॉपर्टीज को लॉजिकली सोचना किस स्तर पे सीखता है, ये क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ठीक है। अब इसके ऊपर ही थोड़ा सा ये आप देख लीजिए, जैसे ये मैंने ट्राइंगल बनाया, अब इसमें आप देखेंगे तो सिर्फ ट्राइंगल, इसमें एक तो ये है और एक ये है, ये ट्राइंगल नहीं है, ये ट्राइंगल नहीं है, ये ट्राइंगल नहीं है। ट्राइंगल होता क्या है कि जो 3 भुजाएं जो आपस में पूरी तरह से एक दूसरे को क्लोज कर दें, ये क्लोज नहीं है, यहाँ इसके बीच में गैप है तो ये आकृति नहीं हुई। ये एक आर्क बना रखा है एक तरह से, दोनों ये लेंथ नहीं है इसकी तो ये भी नहीं हुई। ये ऐसे मंदिर टाइप में बना रखा है, इसकी भी ये भी तीनों भुजा नहीं हुई, एक तो भुजा है इसकी, ये दोनों भुजा नहीं है इसके क्लोज में। और ये इसको बच्चा देखो, अब इसमें कैसे कैसे सीखेगा बच्चा, जो प्राइमरी जो ये लेवल 0 का बच्चा होगा, ठीक है, वो इसको तो बिल्कुल भी ट्राइंगल नहीं बोलेगा, ठीक है, वो इससे उल्टा बोलेगा कि उल्टा है, ये वाला जो है उल्टा है, और इसे बोलेगा सी, और ई को बोलेगा। उसे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं है, बस वो आकृति देख कर ये सोचेगा ये तो एक तरफ चोंच सी उठ रही है, ये ट्राइंगल थोड़ी है, वो ट्राइंगल तो भाई 3 भुजा एक सी होती है, तो वो इसको बता देगा, इसको बता देगा, इसको बता देगा, इसको नहीं बताएगा, इसको नहीं बताएगा, ठीक है। लेवल 1 में जो आके बच्चा ये समझ जाएगा कि भाई 3 भुजा है इसकी, तो ये है और ये लास्ट वाला है, और इसको उल्टा भी नहीं बताएगा। तो लेवल 1 में ज्यादा बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको, सारे कॉन्सेप्ट एक बार वीडियो और देख लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, प्रयास किया है आपके लिए, बहुत मेहनत की है, तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट आपको देना है। थैंक यू।